एकदम तहे दिल से, मान सम्मान से, और आपका सम्मान करता हूँ सर। आपने तो बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दिया हमें। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा आज लोगों को जगाने के लिए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। डिगरिया ही मेरी इतनी भारी भारी है कि मैं अपनी डिगरियों से, अपनी पढ़ाइयों से लोगों को कुछ ना कुछ देता हूँ। तो सबसे पहले हम उन महान माता पिता का सलूट करते हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को डीएक्शन में लाया और जिन्होंने डीएक्शन को जन्म दिया। और हम सारे ग्रेट लीडर को दिल से सम्मान करते हुए आज हम इस प्रोग्राम में जरूर अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियों से लोगों को हम जगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यास उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ चीज की प्यास और चाहत बहुत जरूरी है। और जब हमारी प्यास और हमारी चाहत ही रहेगी ना, तभी हम सफल हो पाएंगे। दोस्तों, आज हम अपनी कहानी से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने रखेंगे कि डीएक्शन क्या है और डीएक्शन की ताकत क्या है। और नेटवर्क मार्केटिंग की हम कुछ थोड़ी फायदे के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ आदमी बहुत कम सी पूंजी में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। दूसरा स्टेप कि हाँ, अपनी मन चाही लाइफ को वो जी सकता है और मन चाहे इनकम को वो ले सकता है। और जिस देश विदेश में उसकी चाहत हो, वो देश विदेश की यात्राएं भी कर सकता है। कि ये प्रूफ हो चुका है, ये कि ये अनुभव है। और ये बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने हकीकत देख चुका है। और आज मैं मेरी हकीकत आपके सामने में रखूं। जब मैं डीएक्शन को जानना शुरू किया, डीएक्शन में अपनी परेशानियों से बाहर निकला, और बाहर निकलकर जब डीएक्शन के मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू किया, तो उस समय हमारे पास भाड़े के भी पैसे नहीं रहते। बताइए। तो मैं सलूट करता हूँ दाऊद अली सर को कि उन्होंने बहुत, दो चार चक्कर 10 चक्कर आते थे तो कहीं एक बार हम उनके साथ कोशिश किया जाने के लिए। लेकिन उन बेचारे ने मुझे टैक्सी ओला में लेके गया, कभी ट्रेन से नहीं लेके गया। कि बोला अभी ऐसी ऐसी इनकी परेशानियां थी तो शायद धक्का मुक्का लगे तो और दिक्कतें ना हो जाए। तो उन्होंने अपने पैसे से मुझे मीटिंग में ले जाना और लाना चालू किया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने प्रोडक्ट का नॉलेज तो मेरे पास था ही, उसके लिए मुझे किससे पूछना ही नहीं था। लेकिन इस बिजनेस को शुरुआत करते हुए मैंने सुना था कि ये एक साबुन से शुरू कर सकते हो। तो मैं बोला यार, एक साबुन से शुरू कर रहे, तो मैंने ये एक साबुन लिया। एक साबुन लिया, बाकी प्रोडक्ट यूज कर रहा था। साबुन नहीं यूज किए थे, गेनोजी सोप, वो भी यूज करना चालू किया। तो मैं सोच रहा था यार, इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास कुछ पूंजी होनी चाहिए। तो मैं किस तरह इस बिजनेस को डेवलप करूं। मैं अपने आप को इस बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं किस तरह से कन्वर्ट करूं और मैं कैसे इस बिजनेस को थोड़ा बढ़ाऊं। और मैं इस बिजनेस को कुछ करके देखना चाहता हूं और लोगों को दिखाना चाहता हूं कि सेहत का तो फायदा मिला, लोगों ने देखा, लेकिन इस बिजनेस का भी फायदा मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो हमेशा मुझे टेंशन रहता था, रात को सो तो टेंशन कि मैं किस तरह करूं। जब मैं बाहर निकलता था ना, तो लोग मुझसे मिलते थे, पूछते थे कि अरे हलीम भाई, आप तो पहले से तो अभी बहुत अच्छे हो गए, क्या हो गया, ऑपरेशन करवा लिया? मैं बोला नहीं यार, ऑपरेशन तो नहीं करवा लिया हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मेरी लाइफ में आई कि मैंने यूज किया और मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है। तो बोलते थे यार क्या है। तो मैं बोला भाई, नाम भी नहीं मुझे पता रहता था शुरुआत में कि मैंने क्या क्या यूज किया। तो मैं कोई भी सीनियर को फोन करता था कि यार इनको ऐसे ऐसे ऐसे, उनको क्या क्या दिया जाए और इसके पैसे कितने की उस बंदे को फर्स्ट टाइम देना है, ये मैं पहला बता देता था कि उनको फर्स्ट टाइम बता देता था। तो सामने से वो सीनियर हमें एमआरपी का रेट बताता था और मैं पिकर ऑन करके बात करता था उनसे। वो बंदा हमको पैसे देता था जोड़ के, इतना नोनी जी का हो गया, इतना चाय का हो गया, इतना स्पालिना का हो गया, इतना आरजीजीएल का हो गया।
वो पूरा टेटल करके हमको पैसा देता था, और उसके पैसे से मैं लाना चालू किया। उसके पैसे से लेके आया, डीपी का पैसा समझ लो मेरा लगता था, और एमआरपी का पैसा जेब में आता था। इस तरह मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाना चालू किया, और जो एमआरपी के पैसे मिलते गए, उस पैसे को मैं इकट्ठा करना चालू। पैसों को इकट्ठा करते 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 फिर थोड़े सब पैसे मेरे पास आ गए। तो मैंने मेरे बच्चे से भी बोला कि यार थोड़े से पैसे मुझे चाहिए थे, और एक बैग भी मुझे लाना है। तो बोले क्या करोगे? तो मैं बोला यार मैं डीएक्शन बिजनेस करना चाहता हूँ। अरे बोले अभी तो इतनी परेशानी से बाहर आए, आप घर में खाओ और पड़े रहो, ये सब झमेले में मत पड़ो। और जो भी लगता है आपको मैं देता हूँ ना, बाहर निकलने की क्या जरूरत है। मैं बोला नहीं यार, मुझे डीएक्शन से प्यार हो गया है, और डीएक्शन के प्रोडक्ट से प्यार हो गया है, उस सिस्टम से प्यार हो गया है, उस कंपनी से प्यार हो गया है, उस सीईओ से प्यार हो गया है, और सारे डीएक्शन परिवार से मुझे प्यार हो गया है। एक अपनापन मुझे मिल गया है, एक अपना बहुत बड़ा परिवार मिल गया है। मैं अब तक अकेला जी रहा था, और मैं सब लोगों के साथ मिलकर जीना चाहता हूँ। तो मैं ये इस बिजनेस को करूंगा, जरूर मैं करूंगा। मैंने दोस्तों इस तरह से किया, 10,000 5,000 का प्रोडक्ट ला ला के एमआरपी डीपी का, उसका जो भी हमको फायदा होते गया, मैं प्रोडक्ट को बैलेंस करते गया। आज लोग देखते होंगे तो बोलते हालिम सर 1,00,000 1,50,000 का प्रोडक्ट घर में क्यों रखते हैं। तो मैं इतना बड़ा भी आदमी नहीं था, इतना पैसे वाला भी नहीं था, एकदम जीरो से शुरुआत में। मैंने ये एक साबुन लेने के लिए मुझे सोचना पड़ता था, और बहुत मुश्किल से मैंने फर्स्ट टाइम एक सोप को खरीदा था। क्यों? मैं जो प्रोडक्ट यूज करता था उसके भर के पैसे जुटाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था, मैं नॉर्मली आदमी, एक फुटपाथ पे सब्जी बेचते बेचते मैं इस कंडीशन से मैं गुजरा हूँ। कि मेरी कहानी ऐसी है कि जब मैं हकीकत बताता हूँ लोगों को, तो लोग रो देते हैं। और लोग कहते हैं कि डिएक्शन की कहानी हलीम भाई बताओ, तो मैं उनको बात करता हूँ कि डिएक्शन का जादू बता जाऊंगा, और मैं अपनी कहानी सुना जाऊंगा, और खुद रो के भी सबको रुला जाऊंगा। तो मेरी कहानी अगर लोग सुनते हैं कि मैं किस स्थिति से डिएक्शन में आया, और डिएक्शन में सफल कैसे हुआ, तो बहुत पत्थर दिल जो इंसान ना है वो भी रो देता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने देख चुका है, और कुछ लोग मिलके सामने भी देख सकते हैं। अभी इस कहानी को एक मिसाल बना दिए हैं लोग। कल एक बंदा लेके आया था पनमेल से किसी बंदे को मुझसे मिलाने के लिए, जब उसने मेरे बारे में बताया, तो वो बोला कि मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ। तो 2 जन आए थे, बहुत हंसी खुशी मिले, गले से मिले, और थैंक यू सर मिलेंगे, और आप तो एक गॉड गिफ्ट हैं, भगवान का दिया हुआ आप एक प्रसाद हो। आपके सर पे भगवान का हमेशा हाथ रहता। लोग कहते कि भगवान का आशीर्वाद नहीं, लेकिन भगवान का हाथ ही आपके सर पे। आपको देख के, आपका दर्शन लेके हम लोग बहुत खुश हुए सर, और हम बार बार आएंगे आपसे मिलने, और आपको देखेंगे, अच्छा लगता है आपसे बात करके। आपके हर एक चीज से हम लोग को ऐसा मन में लगता है कि अपनापन दिखता है। आपके अल्फाज इतने अच्छे, आपके विचार इतने अच्छे, और आप कितने भाग्यशाली हो कि कितनी बड़ी उस स्थिति से आज इस मुकाम पे आप हो सर। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं बात कर रहा था डिएक्शन की प्रोडक्ट की, जो मैंने आज, कुछ लोग मुझे स्टॉकिज बोलते हैं, कुछ लोग चलता फिरता स्टॉकिज बोलते हैं, कि मेरे बैग में भी 10-20 हजार 30,000 का प्रोडक्ट हमेशा रहता है, लाख के ऊपर में घर पे मैं रखता हूँ। लेकिन मेरे पास आज, बहुत सारे लोग बोलते उतने पैसे मेरे पास नहीं है, मेरे पास उतनी पूंजियां नहीं है। तो इस मार्केटिंग में, इस बिजनेस में हमें पूंजी की नहीं जरूरत है, हमें अनुभव और नॉलेज की जरूरत है दोस्तों। तो मैंने इस तरह से ला ला के मैंने प्रोडक्ट को स्टॉक किया, और आज मेरे पास आप लोग के दुआओं से और अपनी मेहनत से और अपनी एक चाहत से, हमारी एक प्यास थी, हमारी एक चाहत थी कि मैं अपने घर को डीएक्शन बना दूं, मैं अपने घर को डीएक्शन के प्रोडक्ट से सजा दूं, मैं अपने किचन को डीएक्शन के प्रोडक्ट से सजा दूं। अब उस दौर में मैं एक शॉप खरीदने के लिए सोचता था कि मैं किस तरह लूं और किस तरह यूज करूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट जो भी घर में लगने वाले, मेरे घर में, मैं मार्केट का कोई प्रोडक्ट नहीं है, सारे प्रोडक्ट हम डीएक्शन के यूज कर रहे हैं। खाने से लेके नहाने से लगाने तक का हर प्रोडक्ट मैं घर में यूज कर रहा हूँ।
अगर मैं डीएक्शन के सिस्टम से प्यार नहीं किया होता, या डीएक्शन से प्रोडक्ट से प्यार नहीं किया होता, तो वही अचरा कचरा जो पहले खा रहे थे वही मिलता। वही जो मार्केटिंग से टॉक्सिन वाला, जहर वाला, पॉइजन वाला जो भी कुछ भी प्रोडक्ट हमको मिलते थे सस्ते सस्ते, लाके खाते थे और सेहत खराब कर करके दवाइयों में परेशान रहते थे, उसी स्थिति में रहते। लेकिन हमारी एक प्यास कैसे जगी, मैंने एक आशा का किरण देखा। हमारे घर में क्या आया था फर्स्ट टाइम, ये 2 डब्बा है। आज इस 2 डब्बे से हजारों डब्बे मेरे घर में हैं। और जितने रिएक्शन के प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट जो भी लॉन्च होते हैं, पहला बिलिंग मैं करके आता। मैं स्टॉकेज को बोलता, जो भी प्रोडक्ट आया मेरा फर्स्ट टाइम, मेरा 2,000 3,000 4,000 पीवी करके मेरे घर में पहला आना चाहिए, पहले मैंने उसको यूज करता हूँ। जो भी नई प्रोडक्ट आती, 1 महीना 2 महीना मैं उसको एक्सपीरियंस लेता हूँ, उसको यूज करता हूँ कि हमें यूज करने से पहले लोगों से किस तरह बात करना है, इसकी ताकत क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है या नहीं है, इसका एक्शन क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये किस तरह बॉडी पे हमारे फायदा करता है, और किस तरह किस पोजीशन पे हमें ये फीलिंग करता है। तो मैं पहले इसका अनुभव जब भी लिया था, और आज भी अनुभव ले ही रहा हूं जो भी नए प्रोडक्ट आते हैं। तो दोस्तों, सबको इस प्रोडक्ट का पहला ईमानदार कंज्यूमर बन के यूज करना है, फिर लोगों को आप शेयर करोगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पैसे नहीं है तो मेरी तरह एक तरीका अपनाइए, लोगों को बताइए कि मुझे इस प्रोडक्ट से फायदा हुआ है भाई, तो फला व्यक्ति से मैंने लिया था, इससे मुझे इतने इतने बेनिफिट मिले हैं। अगर वो सामने वाले की चाहत, अगर वो मांग करता है, तो उसे एमआरपी के पैसे से लेकर उसी से ही पैसे लो और उसी को लाके दो। मैंने ऐसा ही शुरुआत में किया है। रिएक्शन को खड़ा करने के लिए, आज इतना बड़ा स्टॉक करने के लिए मैंने इस तरह ही किया है। और जब मेरे पास 20-30 हजार का प्रोडक्ट स्टॉक हुआ है, उसके बाद मैंने उस पैसे को जो एमआरपी को मिलते थे, मैंने घर में जो भी दिक्कतें थी उसमें मैं डालना शुरू किया। और डालते डालते बहुत कुछ मैंने किया, और फिर कुछ मैंने थोड़ा एक आधा महीना कुछ लोगों के मसले से, इसी में गुस्से से, उस समय चिड़चिड़ापन भी ज्यादा था, बीमार व्यक्ति को चिड़चिड़ापन भी ज्यादा होता है। तो कभी रुका और कभी चला। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी 10 दिन 5 दिन मैंने जो उसमें गंवा था, आज उसके लिए अफसोस कर रहा हूं मैं कि मेरे वो दिन बेकार चले गए। तो दोस्तों, नॉलेज बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट का यूज करके उसका नॉलेज लेना, और मीटिंग में जाना, अपलाइन के टच में रहना बहुत जरूरी है हमें। देखिए, जो सीखता है ना वही दिखता है, और उसी का बिकता है, और वही बंदा टिकता है। और एक दिन वही सारी दुनिया को दिखता है, और वही बंदा सफल होता है। जब सीखना आप बंद करोगे तो आपका जीतना बंद हो जाएगा। आप सीखना बंद करोगे तो आपका दिखना बंद हो जाएगा, आपका बिकना बंद हो जाएगा, आपका सफल होने का रास्ता बंद हो जाएगा। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो बाहर निकला, नदी के किनारे गया, तो ये एक नायवार मिला। तो उससे कहा, भाई हमको उस पार जाना है, छोड़ दो। बोला बैठिए सर, बैठा उसने। जब वो पढ़ा लिखा बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति था, जब उस नाव में बैठता है, तो उसके नैवार की फटे पुराने कपड़े, उसके पसीने से बदबू आ रही थी। पूछ रहा है कि भाई, मैं इससे कुछ पूछ लूं कि इसके पास, इसने अपनी लाइफ में क्या देखा है इस नदी के सिवा, और कुछ देखा है? तो उसने उससे सवाल किया, भाई आपने दिल्ली का लाल किला देखा है? तो बोला नहीं। बोला यार, इसकी तो 4 आना जिंदगी खराब है। फिर रुका रुका, कुछ दूर गई नाव, तो फिर पूछता, भाई आपने कुतुब मीनार देखा है? तो बोलता नहीं। तो बोलता, इसकी तो 8 आना जिंदगी खराब। फिर वो सोचते रहा, चलते रहा चलते रहा, तो फिर जब बीच सम नदी में गया, तो पूछा, भाई भाई आप देश विदेश की यात्रा किए हो? तो बोला नहीं। तो बोला, तो इसका तो 75 पैसा इसकी जिंदगी खराब है।
फिर जब बीच से थोड़ी आगे नाव चली तो नाव डगमगाने लगी, नाव उथल पथल करने लगी। तो ये डर गया पढ़ा लिखा व्यक्ति व्यक्ति घबरा गया, एकदम पसीना पसीना हो गया। जो नाव चलाता था वो पूछा कि भाई आपको तैरना आता है? तो बोला नहीं। तो जहां किताब की बात है वहां किताब काम करती है, वहां पढ़ाई काम करती है, और जहां नॉलेज की बात है वहां नॉलेज और एक्सपीरियंस काम करता है। तो डीएक्शन में हमें एक्सपीरियंस और नॉलेज की जरूरत, और वो नॉलेज हमें मिलेगी मीटिंग से, सेमिनार से, हमारे अपलाइन से, हमारे गुरुओं से। ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस, ये ताकत हमें उनसे मिलेगी। ये चूहा होता है, चूहा। वो ये बिल करके नहीं रखता है, सैकड़ों बिल बना के रखता है चूहे। चूहे का जहां बहुत बड़ा देखिए मान रहता है, एक होल उधर, एक होल उधर, एक होल उधर, चारों तरफ वो होल बना के रखता है कि सांप इधर से आया तो मैं इधर से निकल जाऊंगा, सांप उधर से आया तो मैं इधर से। वो अपना बचने का रास्ता बना के रखता है। हमारा इतना बड़ा ये बिजनेस है, इतना बड़ा हमारा फील्ड है। हमें उसी तरह से अपनी इतनी टीम को बनाना है, इतनी डाइन लाइन को बनाना है। बहुत सारे लोग को मैंने देखा हो कि कभी एक लाइन स्लो होती है, एक लाइन फास्ट होती है, सब चढ़ाव उतार जिंदगी में आता है। तो अगर जिंदगी में चढ़ाव उतार से मुकाबला नहीं करना है, उस समस्या से नहीं गुजरना है, तो हमें इतने रास्ते बना लेना है कि अगर कोई एक रास्ता से मुश्किल आए तो दूसरा रास्ता मेरा तैयार है, कभी दूसरे रास्ते से मुश्किल आए तो तीसरा रास्ता मेरा तैयार है। हमें इस तरह चूहे के तरह हजारों बिल, हजारों लाइनें, हजारों टीम को बना करके मजबूत करके रखना है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाए तो हमें डरना नहीं, हमें हिलना नहीं, हमें डटे रहना। कुछ लोग ने अपनी टीम को इतना प्यार कर दिए है ना, इतना उनको आदी बना दिए है ना, वो इतना आदि बिना धक्का मारे बिल्कुल चल ही नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे लोग करते भाई धक्का मार मार के चला रहा, धक्का मार मार के चला रहा। ये एक पक्षी होता है ना, एक पक्षी जब उसका बच्चा अंडे से बाहर निकल के चोंच मारता है, वो देखता रहता कि मेरा बच्चा चोंच मारता है, वो कब निकलेगा, अंदर तड़पते रहता है। अगर वो चाहे तो चोंच मार के उसको बाहर निकाल सकता है, लेकिन उसको इतना नॉलेज है कि अगर वो खुद से नहीं निकलेगा तो बाहर आके उसके पर कमजोर हो जाएंगे, उसके हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे, वो उड़ नहीं पाएगा, वो दाना नहीं चुग पाएगा। इसलिए आज जो संघर्ष कर रहा है इसको करने दो। जब मैं निकाल दूंगा तो इसके पर कमजोर हो जाएंगे, इसके हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे, ये बच्चा कमजोर हो जाएगा। इसे अपनी शक्तियों से, अपनी ताकत से इसको खुद को, उस अंडे को चीर कर बाहर आके और दुनिया को दिखाना। तो कुछ हमारे टीम में ऐसे लोग हैं कि अगर हम उनको बाहर निकाले हैं ना तो आज उनके पर कमजोर हैं, उनके हाथ पैर कमजोर हैं। यही रीजन है, उन्हें कितनी भी संघर्ष आती खुद से उनको चलने के लिए सिखाओ, खुद से उनको फील्ड करना सिखाओ। जो लोग सफल हुए हैं ऐसे ही नहीं सफल हुए हैं। आज कोई भी लीडर बात करता बोलते अरे यार बात करना तो बहुत आसान है। नहीं दोस्तों, आसान नहीं था। जो बोलता है ना उसके लिए भी आज आसान नहीं था। जैसे हमारे आपके लिए आज मुश्किल है ना, उस दौर में, उस समय में उनके लिए और भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने मेहनत किया है, हर मुश्किल का सामना किया है, हर धूप और ठंडी की गर्मी को उन्होंने, और सर्दी को सब बर्दाश्त किया है। तब आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो बात कर रहे हैं बैठ के, और एक दिन आप होंगे। वो संघर्ष, वो तकलीफ आप करने के बाद एक दिन आप भी इसी तरह बात करोगे। वो दिन दूर नहीं, वो बहुत करीब है दोस्तों। इसीलिए शायरों ने बहुत कहा कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष और ना तकलीफें तो खाक मजा है जीने में, और तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य भरा हो सीने में। इंसान के लक्ष्य उसके सीने में होना चाहिए, सफलता का फोकस उसके निगाहों में होना चाहिए।
बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सफल व्यक्ति की जगह को लेना है ना, तो ये जोश और जुनून की जरूरत है दोस्तों। करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा उस रास्ते से हमें और आपको। जिस तरह से लीडर हमारे गए हैं, जो हमारे सीनियर अपलाइन गए हैं, वो भी ऐसे ही संघर्ष किए हैं। हमें और आपको भी करना पड़ेगा उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, उस मंजिल को हासिल करने के लिए। करिए, देखिए, जिस तरह वो करके गए हैं उस तरह हमें करिए। नकल करिए, डुप्लीकेशन करिए, आप लाइन से पूछिए कि मैं किस तरह चलूं। वो रास्ता आपको दिखाएगा, मंजिल आपको दिखेगी, तय आपको करना है। सफलता मिलता नहीं है मांगने से, सफलता मिलता नहीं है मांगने से, और मंजिल मिलती नहीं है रास्ते पे रुक जाने से। भरोसा करिए उस ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर पर जिसको आप मानते हो। आप मेहनत करिए और भरोसा करिए कि वो सब कुछ आपको देता है, बस इंतजार रहता है सही वक्त आने का। आप सही वक्त का इंतजार करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। कोई भी व्यक्ति इस फील्ड में आता है तो डगमगाता है, डरता है। हम भी डरते थे कि यार हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो हमको दस्तखत करने नहीं आता है, हमको ये डब्बे पे क्या लिखा है बताने नहीं आता है, हम किसी को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे। लेकिन इस चाय बा के बारे में बात करने के लिए मैंने मीटिंग से सीखा। इस पालिना के बारे में बात करने के लिए, इसकी ताकत बनाने के लिए मैंने मीटिंग से सीखा। ये सीखा कि ये कोई दवाई नहीं है, ये दवाई नहीं है, ये फ्रूट सप्लीमेंट है। क्या है? फ्रूट सप्लीमेंट है। हमारे शरीर के अंदर जितने ऑर्गन एक सिस्टम है, सिस्टम, कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है, उसका ये पोषण है, पोषण, उसका भोजन है। आज खाने पीने से तो हमारा पेट भरता है, लेकिन हमारे ऑर्गन का जो नेचुरल खुराक है वो नहीं मिलता है। ये नेचुरल खुराक है। बहुत सारे लोग को जब बताना जाए तो बोले भाई सिस्टम क्या होता है। तो मैंने अपने लीडरों से सुना था कि भैंस काली होती है, भैंस सबको पता है, और सब चारा कैसा खाती है, हरा खाती है, सभी को पता है। लेकिन दूध सफेद देती है या नहीं देती है? ये सिस्टम है। नेचर ने एक सिस्टम बनाया है, ऐसा हमारे अंदर एक सिस्टम है, ये हमारे सिस्टम पे काम करता है। कुछ लोग खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, उनका सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, उनके खून नहीं बन जाते, उनके शरीर में पावर पड़ जाता है, चाहे एक नहीं 100 रोग हो वो बाहर भाग जाता है। तो लोग कहते हैं मैंने ये दवाई खाया अच्छा हो गया, लेकिन ये दवाई नहीं है। ये 56 भोग है, 56 भोग। मेरा खुद का अनुभव है कि अगर ये 6 महीने से 1 साल जिस बंदे ने ईमानदारी से खा लिया तो एक नहीं 56 रोग भाग जाता है। ना मानिए तो खा के देखिए, नया खून बनाता है, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे ऑर्गन को ताकत देता है। ये मैंने कहाँ से सीखा? मैंने किसी क्लास में नहीं सीखा, मैंने मीटिंग में सीखा, मीटिंग में बड़े बड़े लीडरों से सीखा, मीटिंग में जा जाके सीखा। आके उसको मैं रिपीट करता था अपने दिमाग में, रात भर उसको सोचता था कि उन्होंने क्या क्या बताया है, किस तरह लोगों को बताना है। अब तो हम तो सीख भी गए थे भाई, ये खून बनाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। जितना भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी दवाइयां खाओ कोई दिक्कत नहीं है। इससे और दवाइयों से कुछ मतलब नहीं, कि ये दवाई नहीं है, ये एक भोजन है, खाना है, ये नेचर का दिया हुआ, ये कुदरत का दिया हुआ एक वरदान है। खाइए। ये शैवाल काई से बनता है, खचुआ खा के हजारों हजारों साल जीता है, जो समुद्र में खाता है। और इसको हमारे डॉक्टर डॉक्टर लिमसियो जिन ने इसे हम और आपके लिए इसको बना के धरती पर दिया है उन्होंने, हमें और आपको दिया है बना के। और इतना अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट है, इतना ताकतवर है कि इसको खाओगे तब इसके बारे में समझ पाओगे। और जितने को दिया हो वो यूज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो यूज कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छी राहत है और सुकून है। तो इस तरह हमें बताना नहीं आता था, और पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा थी, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता था। तो मीटिंग में जाना,
लीडर के करीब रहना, लीडरों से सवाल करना। जहां हमें फील्ड में दिक्कत आती थी तो हम लीडरों से बात करते थे, लीडर के अटैच में रहना। ऐसे हमारे उपेंद्र सर जैसे दोस्त के अटैच में रहना। कुछ मसले होते थे तो उनके पास भी हम कॉल करते थे। अलग वो मुझे देख के डिएक्शन में आए, वो डिएक्शन खा रहे थे बहुत जमाने से और डिएक्शन यूज कर रहे थे, लेकिन वो मीटिंग भी एक आधा गए थे कि नहीं, लेकिन फर्स्ट मीटिंग मेरा देख के वो चार्ज हुए और डिएक्शन में वो छलांग मार दिए। लेकिन उनके अंदर एक प्यास थी, एक चाहत थी, एक मोहब्बत थी सच्ची डिएक्शन और डिएक्शन के प्रोडक्ट से। आज वो डिएक्शन में क्या है, मैं तो कभी सोचता हूं तो बोलता हूँ अरे कुदरत तेरे खेल कैसे निराले हैं। अरे कुदरत तेरे खेल कैसा निराला है। एक मास्टर को, एक कपड़ा काटने, एक कैंची चलाने वाले को होस्टर और स्पीकर बना डाला। डिएक्शन का जादू दिखा डाला। डिएक्शन में चमत्कार होता है, ये करिश्मा होता है, एक अनहोनी को होनी कर देता है, इंसान को ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है कि लोगों को एक कहानियां बन जाता है, उसकी जिंदगी एक कहानी बन जाती है। हमें आपको ये कहानी बनानी पड़ेगी, एक इतिहास बनानी पड़ेगी। देखिए अब चाय देखोगे मार्केट में बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन कोई चाय वाला ऐसा भी होता है ना, तो वो दूध को उठाता है और ऐसा धार मारता है, ऐसा धार मारता है, लेकिन एक बूंद चाय की या दूध उसका नीचे नहीं गिरता। कि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, इसलिए उसका कोई भी दूध या चाय जाया नहीं जाता है। तो जिस दिन हमारे पास वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज आ जाएगा, हमें फेल करने से कोई नहीं, हम कोई नहीं कर पाएगा, हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमें यहाँ एक्सपीरियंस और नॉलेज की जरूरत है। जब मैंने सुना कि पढ़ा लिखा तो अच्छा नहीं, पढ़ा लिखा तो और अच्छा, बोलता है तो अच्छा, नहीं बोलता है तो और अच्छा, तो मैं बोला भैया मेरे में तो इतनी सारी कमियां हैं नहीं। मैं खाली पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, सुनता भी हूँ और बोलता भी हूँ। तो बोलना तो सीख जाऊंगा, बोलना तो सीख जाऊंगा। अगर किताबें नहीं है मेरे पास लिखने की, अगर डिग्रियां नहीं है मेरे पास कलम चलाने की, तो नेचर ने मुझे दिमाग दिया है कंप्यूटर की तरह। सारी बातों के इस माइंड में मैं कैच करूंगा और दुनिया वालों को ये मैसेज दूंगा कि डिएक्शन क्या है, डिएक्शन की ताकत क्या है, डिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। जिन्हें अच्छा लगा वो आए तो वेलकम, और नहीं आए तो कोई शिकवा मैंने उनसे नहीं किया। लेकिन मैं आज भी रस्ते रस्ते डिएक्शन की बातें करते रहे, लोगों को बताते रहता हूं। मेरा ये मानना है और मेरी ये चाहत है कि मैं जब तक मेरी जीवन है, मैं जब तक दुनिया में हूं, डिएक्शन यूज करते रहूंगा और लोगों को बताते रहूंगा। सफलता को मुझे तलाश नहीं, एक दिन सफलता खुद मेरे सामने आई। और ये चाहत और आपको भी अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर उतारना पड़ेगा। आप खाते रहिए, बताते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। सफलता की तलाश नहीं करना है, सफलता की तलाश